नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विंग्स ऑफ होप वाईटी में। आज की कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली भी है, क्योंकि इसमें डर किसी भूत से नहीं बल्कि उस चीज से है जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं, अपने मोबाइल फोन पर। ये कहानी सुनने के बाद शायद आप देर रात बजती हुई अनजान कॉल कभी रिसीव ही ना करें। साल 2019 की बरसात थी। दिल्ली के एक पुराने इलाके में 23 साल का स्टूडेंट अर्जुन अपने किराए के कमरे में अकेला रहता था। रात का समय था। घड़ी में 12 बजकर 1 मिनट हुए थे। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। अर्जुन ने कॉल उठाया। लाइन पर कोई आवाज नहीं, बस गहरी भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है और कॉल काट दिया। लेकिन अगले दिन ठीक उसी समय 12 बजकर 1 मिनट पर फिर वही कॉल आया। इस बार एक खुरदुरी पराई सी आवाज बोली, तुम्हारी मौत 13वें कॉल पर होगी। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा कोई बदमाश उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिन हर रात ठीक 12 बजकर 1 मिनट पर कॉल आता रहा। हर कॉल के साथ अर्जुन के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। तीसरे कॉल पर आवाज बोली, पीछे मत देखो। लेकिन अर्जुन ने डरते डरते आईने में झांका और वहां उसने खुद को नहीं बल्कि एक औरत को देखा। उसका चेहरा काला था, आंखें खून से भरी और होंठ ऐसे जैसे किसी ने आग में पिघला दिए हों। अर्जुन ने तुरंत आईना ढक दिया और कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गया। 5वें कॉल पर आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर झांक कर देखा और वहां जो खड़ा था उसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे पर खड़ा शख्स वही था, लेकिन जला हुआ काला पड़ा शरीर, आंखें बाहर लटकती हुई, वो अर्जुन ही था। उसका खुद का जला हुआ वर्जन। अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गया। समय बीतता गया। 8वें कॉल तक उस रात कमरे की दीवार पर खून से खुद ब खुद कुछ लिखा गया था, बड़े बड़े अक्षरों में। सिर्फ 5 कॉल बाकी हैं। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह कोई इंसानी शरारत नहीं है। उसने अगले दिन अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। करण, जो हमेशा मजाक करता था, हंसकर बोला, भाई ये सब तेरे दिमाग का खेल है। मयंक, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, बोला, अरे मुझे नंबर, मैं ट्रेस करता हूं। लेकिन सीमा, वो चुप थी। उसने धीरे से कहा, मेरी दादी कहती थी 13 कॉल्स की एक श्रापित कहानी है। अगर कोई 13वां कॉल उठा ले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी कॉल में कैद हो जाती है। अर्जुन के दोस्तों ने इस बात को हंसी में टाल दिया। लेकिन अगले ही दिन मयंक ने अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट कहती है नंबर अस्तित्व में ही नहीं है, यह असंभव है। अब अर्जुन की हालत और खराब होने लगी। हर कॉल पर डर बढ़ता जा रहा था। 12वें कॉल की रात। अर्जुन ने खुद को अकेला नहीं छोड़ा। वो अपने तीनों दोस्तों को कमरे में बुला लाया। रात के 12 बजकर 1 मिनट हुए। फोन फिर बजा। अर्जुन ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। आवाज आई, तैयार हो, अगली बार तुम हमारे साथ होगे। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और तभी सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, सीमा, करण और मयंक, तीनों के फोन एक साथ बज उठे। करण ने डर कर फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, करण डेड। मयंक ने देखा, उसके फोन पर चमक रहा था, मयंक डेड। सीमा कांपते हुए बोली, मेरे फोन पर लिखा है सीमा डेड। और अर्जुन, उसके फोन की स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अर्जुन कॉलिंग। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। चारों के सामने धुएं और अंधेरे से भरी भीड़ खड़ी थी। सैकड़ों परछाइयां, सबके हाथों में पुराने जलते हुए मोबाइल। उनकी आंखें खाली थीं और उनकी उंगलियों से राख गिर रही थी। सब एक साथ बोले, 13वां कॉल उठाओ। अर्जुन चीखते हुए दरवाजे से बाहर भागा। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर दिशा से फोन बजने की आवाज आ रही थी। पेड़ों से, बिजली के खंभों से, यहां तक कि हवा से भी। घड़ी में 12 बजकर 1 मिनट हुआ। अर्जुन का फोन फिर बजा। स्क्रीन पर उसका अपना नाम और तस्वीर चमक रही थी। उसने फोन जमीन पर फेंक दिया, लेकिन फोन अपने आप स्पीकर मोड में चालू हो गया। लाइन पर वही आवाज आई, अब भाग कर कहां जाएगा, हम पहले से तेरे अंदर हैं।
अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें मोबाइल स्क्रीन जैसी नीली रोशनी छोड़ने लगीं और उसकी आवाज रोबोटिक होकर बदल गई। अब मैं अगली कॉल करूंगा। सीमा, करण और मयंक चीखते रह गए, लेकिन अगले ही पल अर्जुन गायब हो गया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहस्यमय तरीके से गायब। कमरे में सिर्फ उसका मोबाइल मिला, जिसकी स्क्रीन पर लगातार एक ही नाम चमक रहा था, अर्जुन कॉलिंग। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, 13वां फोन कॉल, मौत की घंटी। अगर आपको ये डरा देने वाली और अलग हटके कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विंग्स ऑफ होप वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।